आज की इस कहानी का नाम है दुविधा। सरिता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आंसुओं से पूरा तकिया भीग गया था। मुंह से रह रह कर हिलकियां निकल रही थी। पूरे बदन में कंपकपी सी रही थी। मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। उसके हाथ बार बार अपने चेहरे पर जाते थे, जैसे वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने का प्रयास कर रही थी। बहुत कष्ट में लग रही थी सरिता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मजरा क्या है। ऐसा कौन सा दुख है या बात है जो सरिता को मन ही मन कचोट रही है। वह अपना यह दुख किसी से कह क्यों नहीं रही थी। आखिर उसका कष्ट क्या है। सरिता की बहू रमा उसके पैरों की ओर बैठी थी। उसने अपनी सास की भरपूर सेवा की थी और भी लगातार कर रही थी। आज के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ हैं। सरिता खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती थी कि उसे रमा जैसी बहू मिली है। सरिता की बेटी निशा उसका सिर लगातार सहलाए जा रही थी और उसे संतावने दे रही थी। मम्मा, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा ने वो सब संभाल लेंगे। वो दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं मम्मा, उनके रहते आपको कुछ नहीं होगा मम्मा। सरिता इसी बात से तो परेशान थी। वह भी जानती थी कि उसके पति दीपक नाम के ही दीपक नहीं बल्कि वास्तव में कुल दीपक है। कोई आदमी दीपक जैसा भी हो सकता है, यह सरिता ने केवल कहानियों में ही पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे वह दीपक की जानती गई, उसका प्रेम, उसकी शक्ति बदलता गया। वह अपनी जिंदगी के उन क्रूर क्षणों को कैसे भूल सकते जब नियति के क्रूर हाथों ने उसका पहला प्यार, पहले पति गिरीश को शादी के सहज 5 साल के बाद ही छीन लिया था। कितना प्यार करते थे गिरीश उसे। उसे यह याद नहीं है कि कभी गिरीश का उसका दिल दुखाया और न किसी शिकायत का मौका दिया और न कभी कोई शिकायत की हो। भगवान उस पर इतना मेहरबान होगा उसने कभी सोचा नहीं था। वह अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुश थी। तथा निशा 2 साल की थी। लगातार ही उसकी खुद की नजर लग गई थी उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को। तभी तो वह एक दिन खबर आ गई कि कल्पना मात्र से वह सिहर उठी थी। गिरीश मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे और पीछे से एक ट्रोलो ने उन्हें कुचल दिया था। उसे दूरदीन को कैसे भूल सकती है भला। एक घटना उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी और उसकी गोद आंसुओं से भर गई थी। वह निशा को अपनी बाहों में भरकर न जाने कब तक रोती रही। बेचारी 2 साल की छोटी सी बच्ची समझ ही नहीं पाई कि उसकी मम्मा रो क्यों रही है। मम्मा को रोते देखकर वह जोर जोर से रोने लगी थी। साल भर बाद उसके ससुराल वाले और पीहर वाले दोनों को परिवार के लोग उस पर दूसरी शादी का दबाव लगे। मगर सरिता गिरीश की यादों की छांव में ही अपना शेष जीवन गुजारती रहती थी। उसके मन मंदिर का देवता गिरीश था। उसकी वह दिलजोन से पूजा करती थी। उसमें अब किसी की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो रही थी। यह बात भली भांति जानती थी कि उसने यह बात दोनों घर वालों को बता भी दिया था। मगर निशा का भविष्य का वास्ता देकर वह अपने जमाने की निष्ठित। तभी दीपक के घर वालों की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। दीपक सिविल इंजीनियर था और सार्वजनिक निर्माण से विभाग में ई जॉन था। हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसकी शादी रेखा से हुई थी। एक बेटा लोकेश था जो 3 साल का हो गया था। दीपक की पत्नी रेखा का शादी से पहले एक लड़के से चक्कर चल रहा था। लड़का थोड़ा चक्का टाइप का था। रेखा जिद पर अड़ी रहती थी। वह उसके लड़के से शादी करेगी, मगर घर वाले उस बदमाश प्रवृत्ति के लड़के से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद होने से देखना नहीं चाहते थे। दीपक उनका जाना पहचाना था और उसकी सुशीलता और उसके मधुर व्यवहार के कारण वह पूरे परिवार को पसंद था, मगर रेखा को नहीं। रेखा को शरीफ आदमी पसंद नहीं थे। उच्छल उद्दंड शैतान टाइप के आदमी पसंद थे। रेखा के घर वाले ने उनकी शादी दीपक से कर दी थी। शादी के बाद भी रेखा अपने प्रेमी से मिलती रहती थी। खुद को रेखा को पता नहीं था कि लोकेश दीपक का है या उसके प्रेमी का। वह तो सपनों की दुनिया में रहना चाहती थी और अपने जीवन में फिल्मी स्टाइल का रोमांस चाहती थी। दीपक एक कुलीन लड़का था जो अपने हदों को जानता था। अपनी और दीपक ने रेखा को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था, मगर जिन्हें नाले में लोट लगाने में आनंद आता हो, उन्हें गंगा जी में डुबकी लगाने में कैसे आनंद आएगा। एक दिन मालूम चला कि रेखा अपने 3 साल के बच्चे लोकेश को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। घर में रखे गए गहने और नकदी भी ले गए थे अपने साथ। दीपक के लिए यह अज्ञात मौत से ही भयंकर था। वह समझ ही नहीं पाया कि उसके प्यार में कहीं कमी रह गई थी। उसे यह भी याद नहीं आया कि कभी उन दोनों की लड़ाई हुई थी। यद्यपि एक बार रेखा ने कहा भी था कि मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो। इसके लिए रेखा ने प्रयास भी खूब किए थे कि लड़ाई करे तो इसी का बहाना बनाकर वह घर से भाग जाए, मगर दीपक पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था कि वह कभी नहीं लड़ा। यहाँ तक कि वह रेखा ने अपने उसके मम्मी पापा से अलग होने की बात जानबूझकर की, तभी वह चुपचाप अलग हो गया था। मम्मी पापा की इच्छा के विपरीत इसमें रेखा और अपसेट भी हुई थी, क्योंकि उससे कोई काम नहीं बना। वह खाने में जानबूझकर नमक कम या ज़्यादा डाल देती थी, जिससे दीपक कुछ कहे, मगर दीपक बिना शिकायत के खाना खा लेता था। रेखा को बड़ा अफसोस था कि दीपक उसे भगाने का कोई बहाना दे नहीं रहा है और ना कोई मौका। इससे पूरे समय में वो अपने प्रेमी से मिलती रहती थी और फिर फिजूली भी होती रही। लोगों ने दीपक को यह बात बता भी दी थी। खुद रेखा ने किसी को कहते हुए सुन भी लिया था, मगर दीपक ने ना कोई रिएक्शन दिया और ना ही उससे पूछा कहाँ था।
उस दिन वह कितनी निराश हुई थी। अब इससे ज़्यादा गंदी बात तो और कुछ भी नहीं हो सकती है। मगर दीपक फिर भी खामोश बना रहा था। अब तो भगाने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। लोकेश 3 साल का हो गया था। दीपक की इच्छा थी कि एक बेटी पैदा हो जाए तो पूरे परिवार हो जाए, मगर रेखा की उसकी बात कैसे मान लेती। उसे चिढ़ाने के लिए वह अभी इसे टालना चाहती थी। हालांकि दीपक ने कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की थी, मगर रेखा को यह बहाना मिल गया था भागने का, और यह एक दिन भाग निकली। दीपक की दुनिया उजड़ गई थी। उसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। ऐसे आदमी का क्या श्रेय होता है। कोई दीपक से समझे ऐसे आदमी का जिंदा लाश बनकर रह जाता है। लोग उसे जगह जगह से कचोटते हैं, उसकी ख्याल उछेर लेते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दीपक भी एक जिद लाश की तरह जी रहा था अपने बेटे लोकेश के लिए। जब दीपक के पास सरिता का प्रस्ताव आया तो उसने अपने बेटे लोकेश के भविष्य को ध्यान में रखकर सरिता से मिलने का मन बनाया। किसी परिचित के घर दोनों की मुलाकात करवाई गई। सरिता को वह प्रथम मुलाकात अच्छी तरह याद है, जब दीपक ने कहा था, सरिता जी, मैं यह विवाह अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मुझे एक पति की नहीं, मेरे बेटे के लिए एक माँ की जरूरत है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि मैं एक इच्छा पति साबित नहीं हूँ। आप इस बिंदु पर अच्छी तरह सोच समझकर ही अपने राय प्रकट करना। मेरे घर वालों मेरी तारीफों के पुल बांधने जो कर्तव्य भी है, सभी के घर वाले ऐसे करते हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मगर आप इस जाल में मत फंस जाना। सोचने के लिए पूरा वक्त लेना। हाँ, 2 बातों का विश्वास अवश्य दिला सकता हूँ आपको, यदि आप मुझ पर विश्वास कर रही है तो। एक बात तो यह भी, अपने पति का होने का भी हक नहीं बताऊंगा, और दूसरी बात यह है कि मैं लोकेश और निशा में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। दोनों की परवरिश में कोई अंतर नहीं होगा। अब फैसला आपको लेना है। सरिता, जो अपने मन मंदिर में गिरीश की मूर्ति के लिए घूम रही थी, दीपक की बातों से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने उसी दिन कह दिया था कि उसने दीपक की आंखों में सच्चाई, भोलापन, मासूमियत, ईमानदारी देख ली थी। उसे लगा कि निशा को अब एक पिता की छत्र छाया मिल जाएगी, और उससे बड़ी बात कि दीपक पति होने के भी हक भी नहीं जताया। यह बात उसके मन में छू गई थी। दोनों की शादी हो गई, दोनों बच्चे को अपने मम्मी पापा मिल गए थे। सरिता शुरू शुरू में स्वामी स्वामी ऐसी रहती और संकोच करती थी, लेकिन दीपक के निर्मल व्यवहार से उसकी सारी शंकाएं निर्मूल कर दी थी। धीरे धीरे सरिता के मन में दीपक के लिए प्यार उमड़ने लगा था। वह अपने दोनों बच्चे को भरपूर ममता लुटा रही थी। दोनों बच्चे उसी के साथ सोते थे। दोनों शादी के 5 साल हो गए थे। एक दिन दीपक अपने कमरे में सोने के लिए गया तो वहां बिस्तर लगा नहीं देखकर उसके माथा ठनका। भूल गई हो यह सोचकर वह खुद की बिस्तर लगाने लगा। सरिता पीछे खड़ी थी, लपक कर सामने आई और उसके हाथ से बिस्तर छीन कर बोली, आज से आप यहाँ नहीं सोओगे, अब इस कमरे में लोकेश और निशा सोएंगे। देखते नहीं कितने बड़े हो गए हैं। यह दोनों, लोकेश 8 साल के और निशा 7 साल की हो गई है। अब वो दोनों अलग सो सकते हैं। अचानक दीपक को लगा कि यह बात उसे दिमाग में क्यों नहीं आई। सरिता कितना ध्यान रखती थी लोकेश का। ऐसा कहीं से नहीं लगता था कि सरिता लोकेश की सौतेली माँ है। पहले तो वह भी शंकित था और सौतेली माँ को घर में लाकर, मगर जिस तरह से सरिता ने लोकेश को अपने बेटे से उसे बढ़कर प्यार दिया था, उसका सारा डर जाता रहा। वह निशा को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। दोनों भाई बहन की तरह हिलमिल कर रहते थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, देखा कितने भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। आजकल ठीक दोनों बच्चे इस कमरे में सो जाएंगे और अपना बिस्तर बाहर बरामदे में लगा लेता हूँ। और वह अपना बिस्तर बाहर ले जाने लगा। सरिता उसके सामने इस तरह खड़ी हो गई कि वह चाहकर भी नहीं जा सकता। दीपक की आंखें सीधे झांकते हुए सरिता बोली, अपने हमें वचन दिया था कि कमरे में सो जाएंगे और अपना बिस्तर बाहर बरामदे में लगा लेते हैं, और अपना बिस्तर बाहर ले जाने लगा। सरिता उसके सामने इस तरह खड़ी हो गई कि वह चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता। दीपक की आंखें सीधा झांकते हुए सरिता बोली, आपने हमें वचन दिया था कि आप किसी अपने पति होने का हक नहीं जताएंगे, मगर हमने आपसे कभी वादा नहीं किया था कि कभी पत्नी का हक छोड़ेंगे। और सरिता एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ दीपक के गले लग गई। उस दिन वो दोनों मुकलब पति पत्नी बने थे। दिन बीतते रहे और बच्चे बड़े होते गए। श्राद्ध पद में सरिता गिरीश का श्राद्ध रखती थी। दीपक ने ना तो कभी एतराज जताया और ना कभी गिरीश के लिए कुछ अपशब्द, बल्कि जब भी उसे गिरीश के बारे में कहीं से कुछ सुनने की मिलता था तो वह उससे प्रसन्नता में 4 चांद लगाकर ही बोलता था। सरिता के दिल में बैठी गिरीश की मूर्ति अब हिलने लगी थी। एक दिन वह आईने के सामने आई तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कोई दूसरी मूर्ति बैठी हुई है। उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि यह तो दीपक की मूर्ति है। उसे अपने बड़ी ग्लानि हुई। जिस मूर्ति को वह अपने वर्षों से संभाली आई थी वह टूट गई थी। अब वहां स्वतः एक दूसरी मूर्ति विराजन हो गई थी और उसे पता चला कि वह अपने पहले प्यार को कैसे भूल सकती है। वह तो उसकी जान था, संभाल था, विश्वास था। क्या वह झूठा था? इसके दिल में आवाज आई नहीं थी। वह सच्चा था, निश्चल था, अपने सपने जैसा। मगर दीपक का प्यार अलौकिक है। गिरीश का प्यार डल झील की तरह
दीपक का प्यार हिंद महासागर की तरह है और इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। वह हो ऐसा कि हर किसी को प्यार हो जाए। रेखा कितनी मूर्ख लड़की थी जो सूरज को छोड़कर एक जुगनू के पीछे भाग रही थी, मगर जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर रेखा भी भागती तो क्या यह पारस उसके हाथ लगता? आज जब सरिता अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है, डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया और उसे बंद चंद दिनों की मेहमान घोषित कर दिया, तो वह आज अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से वरदान मांग रही थी। फिर अगले जन्म में उसे पति फिर से मिले, मगर वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पति मिले, गिरीश या दीपक, और इसलिए वह अपने उद्विग्न थी, आंसुओं में डूबी हुई थी, दुविधाग्रस्त थी, तय नहीं कर पा रही थी कि वह किसे ज्यादा चाहती, गिरीश को या दीपक को। इसलिए वह लगातार रोए जा रही थी। तभी दीपक आया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोला, ये क्या हाल बना लिया सरिता तुमने? ऊपर से जब गिरीश भी तुम्हें यह हाल में तो सोचेंगे, कहेंगे कि उनकी अमानत मैंने संभाल कर नहीं रखा। मैं भी कैसा आदमी हूँ जो इतना भी नहीं कर पाया। मैं कड़ू जवाब दूंगा इन्हें, तुम ही बतलाओगे। दीपक इसमें आगे बोल नहीं पाया था, उसका गला भर आया। सरिता ने अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए कहा, आपने मेरी दुविधा मिटा दी थी नाथ। मैं इतने सालों तक मृग मरीचिकी थी वो तरह भटकती रही, अपने भूत में जीती रही, जबकि मेरा वर्तमान भूत से ज्यादा हसीन और भविष्य भी सुनहरा होने लगा। मगर मैं अल्पवृद्धि नारी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पाई। आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। अब मेरे मन की दुविधा नहीं, आप सच में चैन मर सकती हूँ। बस एक बार मुझे अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दे। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान कर दो स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और सरिता की दीपक के चरण की झुक गई, स्पर्श किए और उनकी लुढ़क गई। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।